मित्रों प्रणाम। ध्यान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्यान ही एकमात्र साधन है अपने अंदर के आयामों को जानने का। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, यह तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर यूनिवर्स की तरह ही अनेक आयामों से बना हुआ है और इनको जानने का एकमात्र तरीका ध्यान ही है। हमारे पास वैज्ञानिकों की तरह कोई लैब तो नहीं है, केवल अपने आप को जानने का एकमात्र तरीका हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। अब तो विज्ञान भी क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी आगे बढ़ गया है और यूनिवर्स की मूल चेतना की तलाश में लगा हुआ है, जिसको वह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे नामों से संबोधित करता है। भारत के पौराणिक दार्शनिक भी जीवन और यूनिवर्स की चेतना की खोज में लगे हुए थे और उन्होंने इस चेतना को ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा जैसे नामों से संबोधित किया। यही वे स्पिरिचुअल मैटर्स हैं जो जीवन और इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। मित्रों, हमारे मस्तिष्क में अनुभव करने की असीम क्षमता होती है और वह अति सूक्ष्म तत्वों को भी जान और अनुभव कर सकता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया का विकास हुआ। ध्यान हमारे शरीर के अंदर जो स्पिरिचुअल मैटर्स होते हैं और जो शरीर को संचालित करते हैं उनका अनुभव करने की विधि है। हम अपने मस्तिष्क को शांत करके और गहराई में जाकर सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी आत्मा तथा यूनिवर्स में फैले हुए इन तत्वों का अनुभव कर सकते हैं और इनका उपयोग भी कर सकते हैं। आर्यों का विज्ञान इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था, क्योंकि उनकी लगभग हर प्रक्रिया ध्यान से ही शुरू होती थी और उनका अचीवमेंट भी ध्यान से ही होता था। इसलिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जाकर के आप अपने आप को और इस ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान का महत्व सर्वाधिक हो गया है। टेलीकाइनेसिस एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम ध्यान की शक्ति और उसके उपयोग के विषय में प्रामाणिकता से बात कर सकते हैं और इससे सिद्ध होता है कि यूनिवर्स में ऐसी कई प्रकार की शक्तियां हैं जिनको हम अपनी इच्छाओं से उपयोग में ला सकते हैं। मैंने अपने कुछ पिछले एपिसोड में टेलीकाइनेसिस के सफल प्रयोग किए हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ध्यान में शक्ति होती है और वह दूसरी वस्तुओं को भी प्रभावित कर सकता है। आप टेलीकाइनेसिस के एपिसोड को देख सकते हैं। मित्रों, ध्यान के माध्यम से हम समय में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी टाइमलाइन में जाकर भूत और भविष्य का पता लगा सकते हैं। हमारा माइंड समय में अर्थात फोर्थ डायमेंशन में काम करता है। हमारे जीवन की सारी घटनाएं समय से ही जुड़ी होती हैं। हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड हर क्षण बदल रहा है और हर क्षण समय एक विशेष प्रकार का होता है, तो सारी घटनाएं उस समय से जुड़ती जाती हैं और वह समय में ही रिकॉर्ड होती जाती हैं। हमारी मेमोरी समय के साथ ही स्टोर होती रहती है और समय के साथ ही प्रकट भी होती रहती है। इसलिए भविष्य को जानने का सबसे अच्छा रास्ता ध्यान ही होता है। हालांकि भविष्य को जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भविष्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। उसकी प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब उस तरह की घटना घट जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्मांड डार्क मैटर से ही चलता है और इंडियन मेटाफिजिक्स में यह वर्णित है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म से चलता है। तो क्या ब्रह्म डार्क मैटर है? इसकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि डार्क मैटर और ब्रह्म एक ही तत्व हैं, केवल नाम अलग अलग हैं। ध्यान का विषय आम लोगों की जिंदगी से अधिक संबंध नहीं रखता, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में जाने के लिए बहुत समय और अपने मस्तिष्क को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। व्यक्ति को निर्लिप्त होना पड़ता है और अपने सोशल एंगेजमेंट से मुक्त होना पड़ता है, जो आम आदमी के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आम आदमी तो अपनी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से ही ग्रस्त रहता है। धन्यवाद।